अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, तो वो गैप आज हम कंप्लीट करेंगे। जो हमारे लेक्चर्स थोड़े से मिस हो गए हैं उनको आज हम थोड़ा सा जल्दी रिव्यू एक ले लेंगे उनका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ा था विद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। क्लियर? तो वो आप लोग को समझ आ गई होगी। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एनिमल्स की, उनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले आता है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। वो कहते हैं कि हाइड्रा एक नाइडेरियन है जिसके पास स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स तो नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिंपली डिफ्यूज़ हो जाते हैं आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग्स में। आइसोऑस्मोटिक कौन सी होती हैं? जो नेचुरल सोल्यूशन होता है, ना ही ज़्यादा वाटर ना ही ज़्यादा सॉल्ट। नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास आइसोऑस्मोटिक सोल्यूशन होता है। क्लियर? इसके पास कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, एंड इसमें से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फोटोनेफ्रीडियम? वाई फोटोनेफ्रीडियम इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं प्लेन एरिया जो है वो ऐसा ग्रुप है प्लेटफॉर्म्स का जिसमें सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसको प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। अब प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है? वो कहते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडियम एक ऐसा नेटवर्क है क्लोज ट्यूब्यूल्स का, ट्यूब्स का, जिसके पास इंटरनल ओपनिंग्स नहीं होती। अब ये जो ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है ये थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कवर होती है एक सेलुलर सेटअप से जिसको फ्लेम सेल कहते हैं। अब दीज सेल्स आर नोन एज फ्लेम सेल। वाई? वो कहते हैं कि ईच फ्लेम सेल हैज़ टफ्ट ऑफ सीलिया हुज बीटिंग प्रोपेल्स, यानी हर फ्लेम सेल के पास एक सीलिया होता है, बंच होता है सीलिया का, जिसकी बीटिंग एक इंटरस्टिशियल फ्लड को ट्यूब्यूलर सिस्टम में मूव कराती है। अब ये सीलिया की जो बीटिंग होती है ना, लुक लाइक फ्रैकलिंग फ्लेम, यानी जब आप देखें कैंडल पर एक फ्लेम बर्न करते हैं तो वो फ्लिकरिंग हो रही होती है, उस पर फ्लिकरिंग प्रोसेस हो रहा होता है। तो वो कहते हैं कि बीटिंग ऑफ सीलिया भी इसी तरह लगती है जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह है। तो हम इन्हीं सेल्स को इसलिए कहते हैं फ्लेम सेल्स। क्लियर? अब वो कहते हैं कि ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है ना वो एक्सक्रीटरी डक्ट्स में ड्रेन हो जाता है और एक्सटीरियर मूव करता है थ्रू द नेफ्रीडियोफोर्स। नेफ्रीडियोफोर्स कहते हैं सेवरल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थ्रू विच द एक्सक्रीटरी मटीरियल इज पास्ड आउटसाइड द बॉडी। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने प्रोटोनेफ्रीडियम की हेडिंग दे दी, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, फिर उसको डिफाइन किया, फिर फ्लेम सेल को एक्सप्लेन किया, फिर फ्लिकरिंग फ्लेम के साथ उसको मिली की, और यानी फ्लेम सेल को क्यों हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, फिर नेफ्रीडियोफोर्स को डिस्कस किया। फिर नीचे आ जाए, यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस, कि जो फ्रेश वाटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम हो, डाइल्यूट यूरिन। और जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं जो हाइसोटोनिक होते हैं होस्ट इन्वायरमेंट, यानी जैसा होस्ट है उस पर पैरासाइट रहते हैं ना, लीच कभी कभी लग जाती है, लाइस जो हमारा पैरासाइट है, वो कहते हैं कि होस्ट इन्वायरमेंट के आइसोटोनिक होते हैं और नाइट्रोजेनियस वेस्ट को ही डिस्पोज ऑफ करके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ये आपको देखें, यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये हमारे पास प्लेन एरिया है, इसके पूरी बॉडी में एक प्रोटोनेफ्रीडियल नेटवर्क है, नेफ्रीडियोफोर्स है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है फ्लेम सेल को देखें सबसे पहले, ये दूसरी डायग्राम में साइटोप्लाज्म है, सीलिया फ्लेम की तरह बीट करता है, इंटरस्टिशियल फ्लड नीचे मूव करेगा और एक्सक्रीटरी डक्ट की तरफ मूव कर जाएगा, फिर एक्सक्रीटरी डक्ट से आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन अगेन आ जाता है, एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि अर्थवॉर्म के पास भी एक अनदर टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम मेटानेफ्रीडियम कहेंगे। वो कहते हैं कि मेटानेफ्रीडियम जो है वो ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके पास इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती है जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, और ये सिलोमिक फ्लूइड में इन्वेलप्ड होता है और कैपिलरी से ढका हुआ होता है। नेफ्रोस्टोम जो है वो सिलोमिक फ्लूइड कलेक्ट करेगा, यानी कैविटी होती है ना सिलोम, उसमें जो नेफ्रीडियोफोर की कैविटी है उसमें सिलोम होता है, कैविटी को सिलोम कहते हैं, तो उसमें जो फ्लूइड होगा उसको सिलोमिक फ्लूइड, जो नेफ्रोस्टोम है वो कलेक्ट करेगा सिलोमिक फ्लूइड को, टिब्यूल पे पास करेगा, एपिथीलियम जो होगी मेटानेफ्रीडियम की वो इसको एब्जॉर्ब करेगी और सॉल्ट ल्यूमन से री एब्जॉर्ब करेगी और ब्लड वेसल्स के थ्रू नेफ्रीडियम तक पहुंचाएगी। क्लियर। फिर जो लेफ़्ट ओवर हमारे पास फ्लूइड होगा ना वो ऐसे लगेगा जैसे यूरिन है और उसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है। तो ये सिंपल सा ही टॉपिक है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। तो सबसे पहले आपने मेटानेफ्रीडियम की हेडिंग दे ली, उसको एक्सप्लेन कर लिया, फिर नेफ्रोस्टोम को एक्सप्लेन कर लें, फिर मोशन ऑफ फ्लूइड को एक्सप्लेन करें और लास्ट पे यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनियस वेस्ट को एक्सप्लेन करें। ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, ये देखें, ये एक सेगमेंट है। सबसे पहले ब्लैडर, सेप्टम होता है जहाँ से सेगमेंट्स जुड़े होते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, कैपिलरी नेटवर्क है, बाहर आएगा नेफ्रीडियोपोर, अंदर से जा रहा है तो नेफ्रोस्टोम। क्लियर, ओके। ये आप दोनों को ये वाला टॉपिक समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, वो कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जो हैं पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इतने अडेप्टेड होते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर लेते हैं हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ होता है कॉकरोचेस का जो ब्लड होता है, आप लोगों ने देखा होगा कॉकरोचेस का ब्लड रेड ही होता है, वाइट ब्लड होता है, तो उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट को थ्रू द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेल्फिजियन ट्यूब्स। तो आपने यहाँ से लिखना है टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स से लेकर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। फिर आगे फंक्शन ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करती हैं। फिर आप नीचे लिखें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज आर द ओनली स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर लिखें आप एसोसिएशन विद डाइजेस्टिव सिस्टम। एसोसिएशन विद डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कहते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं वो ओनली एनिमल किंगडम से वाबस्ता हैं जिनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ लिंक है। बाकी किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ लिंक नहीं है। स्पेयर पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं इन दोनों फंक्शंस के लिए और डिफरेंट ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन एनिमल्स में से इंसेक्ट जो ग्रुप है उसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों साथ साथ है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट वो बताते हैं कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स जो है वो सल्यूट ट्रांसपोर्ट करती है इंक्लूडिंग सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इन ट्यूब्यूल्स ल्यूमन के मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो सल्यूट को ट्रांसपोर्ट करेगी इंक्लूडिंग सॉल्ट एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट हीमोलिम्फ से ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फ्लूइड जो है वो हाइंडगट के पास जाएगा, हाइंडगट से रेक्टम के पास जाएगा। रेक्टम क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर को उस फ्लूइड में से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट जो रह जाएंगे वो हमारे सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के साथ हमारे फीसिस में रिमूव हो जाएंगे। फीसिस होता है ना वेस्ट मटीरियल, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हो गए, सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में हो गए, अलॉन्ग विद द फीसिस ये नाइट्रोजनियस वेस्ट रिमूव हो जाएंगे। क्लियर। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू विद द डायग्राम।
ये आप लोग नीचे डायग्राम देखें। फिर वो कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ अडेप्टेशन जो है, ऐसी एक्सक्रीशन की सक्सेस इन एनिमल्स में इनको ये रहने पर बताती है कि कैसे हमने स्मॉल शॉर्टेज ऑफ वाटर के साथ ज़मीन पे रहना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बहुत ट्रिकी इसकी डायग्राम बनी हुई है। इसकी डायग्राम मैं चैप्टर के एंड पे बना के और इसी चैनल पे शेयर कर दूँगी इन द शॉर्ट्स एंड ऑल्सो इन द वीडियो। ऑल डायग्राम सबकी बना के मैं सेंड कर दूँगी इसी चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पूरा कॉकरोच बनाना बहुत ट्रिकी है। तो मैं आप लोग को सिंपल सी एक इसकी डायग्राम सेंड कर दूँगी। नीचे येलो बॉक्स में आए, वो कहते हैं कि इंसेक्ट्स ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनके एक्सक्रीटरी वेस्ट फेस के साथ, फीसिस के साथ निकलते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स में कोई ऐसा स्ट्रक्चर या फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन डाइजेस्टिव और न्यूट्रिटिव या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के दरमियान। क्लियर? डाइजेस्टिव और न्यूट्रिटिव एक को कहेंगे और एक्सक्रीटरी जो हमारे पास दूसरा सिस्टम है। क्लियर? ओके, उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।